साथियों नमस्कार। बिहार बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 3 में बहुत सारे अपने साथी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और लगातार मैसेज और फ़ोन कॉल्स आते हैं। शिपी भाई, आप बिहार में कार्यरत हैं, तो शिक्षकों का पेमेंट बताइए, कितना पेमेंट है, क्या है, कैसे? देखिए, बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 3 के माध्यम से जिन भी साथियों का चयन हुआ है, पेमेंट आपके बुनियादी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आपको इतना पेमेंट है यहाँ पे कि आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको ज़रूर पूरा करता है। और अगर आप दिल्ली से अगर कंपेयर करेंगे, DSSB से कंपेयर करेंगे, यूपी से कंपेयर करेंगे, केवीएस से कंपेयर करेंगे, एनवीएस से कंपेयर करेंगे, तो उसके अपेक्षा यहाँ पे कम है। अच्छा, ये भी नहीं है कि कम ही रहेगा, क्योंकि जो पहले की बहाली है 2000 सन 2000 के पहले की जो बहाली है बीपीएससी वालों का, उनका पेमेंट लगभग जैसे यूपी में मिलता है वैसे ही पेमेंट है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि बीपीएससी द्वारा जो भी चयनित अध्यापक आ रहे हैं उनका पेमेंट कभी भी जैसे यूपी में है, डीएसएसबी में है, उस हिसाब का हो सकता है आने वाले समय में। अच्छा, बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि सीपी भाई कितना पेमेंट आप पाते हैं, प्राथमिक में कितना पेमेंट है, जूनियर में कितना पेमेंट है, टीजीटी में कितना है, पीजीटी में कितना है। तो आज हम उसी के बारे में बताएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जूनियर में कार्यरत हूँ, जूनियर मध्य विद्यालय में। तो मैं पहले प्राइमरी की बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथी प्राइमरी में हैं जो कि चयन हुए हैं, तो उनका पेमेंट कितना है। देखिए, हम भी एक डाटा बना के लाए हैं, वो आपके सामने देने जा रहे हैं। देखिए, जो प्राइमरी का अपने यहाँ यूपी में पे ग्रेड चलता है, लेकिन बिहार में बेसिक पे चलता है। तो प्राइमरी का पहले सुनिए। जो है प्राइमरी में बेसिक पे जो है 25,000 का है, और उसमें डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, मेडिकल मिलता है। तो कुल मिला जो जुलाकर जो ग्रास सैलरी है आपकी 40,500 है प्राइमरी की। लेकिन एनपीएस कटता है और जीआईएस भी कटता है, तो आपकी जो हाथ में जो सैलरी आती है वो है 36,645 रुपये। ये प्राइमरी की है। अब हम जूनियर की बात करेंगे, क्योंकि जूनियर में मैं खुद कार्यरत हूँ, तो उसका पेमेंट मेरे पास आता है, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जूनियर का जो बेसिक पे है वो 28,000 है, और उसमें भी आपको डीए मिलता है, मेडिकल मिलता है, एचआरए मिलता है। तो जूनियर का जो जो ग्रॉस सैलरी है वो हो जाता है 45,240। लेकिन चूंकि एनपीएस करता है, जीआईएस करता है, तो आपको जो आपके हाथ में जो पेमेंट मिलता है वो 40,926। चूंकि देखिए, एचआरए घटता और बढ़ता है। एचआरए जैसे आप गांव में हैं, आप जो है शहर में है, तो उस हिसाब से एचआरए मिलता है। क्योंकि मेरा जो पेमेंट है 39,890 रुपये है, तो एचआरए का अलग फर्क हो सकता है। और टीजीटी में कितना पेमेंट है, टीजीटी में अगर आप देखेंगे तो उसका जो बेसिक पे होता है वो 31,000 रुपये होता है। डीए, मेडिकल, एचआरए मिला के आपको जो ग्रास जो पेमेंट बनता है वह 39,980 रुपये मिलता है। और आपका एनपीएस कटेगा, जीआईएस कटेगा, तो जो हैंड सैलरी है टीजीटी का वह 45,200 समथिंग रुपये है। ठीक है। अगर अब हम पीजीटी की बात करें, जिसको हम लोग प्रवक्ता कहते हैं, लेक्चरर कहते हैं, यहाँ पे +2 बोलते हैं। तो अगर प्रवक्ता की बात करें तो जो है जो प्रवक्ता का बेसिक पे है यहाँ पे 32,000 रुपये है, और यहाँ पे डीए, एचआरए और मेडिकल मिला के आपकी जो ग्रास सैलरी है वह हो जाती है 51,560 रुपये है। लेकिन चूंकि एनपीएस करता है, जीआईएस करता है, तो वो सब कट के आपका हो जाता है 46,634 रुपये। अच्छा, कई लोग पूछेंगे, कई साथी पूछे थे सर आपका एनपीएस कितना करता है। तो मेरा एनपीएस जो करता है वह जो हमको एनपीएस जो मेरे को मैसेज आता है वो आता है 10,080 रुपये का। एनपीएस जो है हमारा 4,4284 रुपये करता है, और कुछ गवर्नमेंट देता है, तो 10,080 रुपये एनपीएस मेरा करता है जूनियर का। तो साथियों, बहुत सारे साथी थे लगातार कह रहे थे, जो चयनित हैं बीपीएससी टीआरई 3 के माध्यम से, वो सैलरी की बात कर रहे थे। तो साथियों, सैलरी आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी जो है पूर्ति करता है। धन्यवाद, नमस्कार।